चराचर जगत में जो कुछ भी है वह आदिशक्ति गायत्री ही है। इसलिए तो वेद, सभी ऋषि, सभी गुरु एक स्वर में उद्घोष करते हैं, ब्रह्म की स्फुरना ही, इच्छा शक्ति ही आदिशक्ति है। इसी आदिशक्ति को ऋषि उसके गुणवत्ता के अनुसार अलग अलग नाम से संबोधन करते हैं। परमाणु शक्ति के रूप में माँ आदिशक्ति सावित्री, क्रिया शक्ति के रूप में माँ आदिशक्ति सरस्वती, चेतन शक्ति के रूप में माँ आदिशक्ति गायत्री। इन्हीं तीनों शक्तियों को ऋषि नौ देवियों के रूप में स्तुति भी करते हैं। परमाणु प्रधान आदिशक्ति सावित्री को माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा के रूप में, क्रिया प्रधान आदिशक्ति सरस्वती को माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी के रूप में, चेतन प्रधान आदिशक्ति गायत्री को माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिरात्रि के रूप में। जब असुरों का नाश करने के लिए माँ आदिशक्ति ने विकराल रूप धारण कर असुरों का नाश किया, उस समय त्रिदेव, सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, ऋषियों ने माँ आदिशक्ति की स्तुति की और उनसे पूछा, हे महादेवी, आप कौन हैं? और माँ आदिशक्ति ने विस्तार से अपने स्वरूप का वर्णन किया, साक्षात्कार करवाया, जिसे हम देवी अथर्वशीर्ष के नाम से जानते हैं। आइए इस पावन महान पर्व के पावन दिवस पे, पावन दिनों में, पावन रात्रियों में हम सब मिल करके देवी अथर्वशीर्ष के माध्यम से माँ आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप का ज्ञान ग्रहण करने की चेष्टा करते हुए अनंत आध्यात्मिक लाभ के भागीदारी बने। देवी अथर्वशीर्ष स्तोत्रम अथ श्री देव्य अथर्वशीर्षम्। ओम सर्वे वै देवा देवीम् उपतस्थुः कासित्वं महादेवीति। समस्त देवता जन माता भगवती के समीप पहुंचते हैं और उन्हें विनम्रता से पूछते हैं कि हे महादेवी, आप कौन हो? हे महादेवी, तुम कौन हो? सा ब्रवीत, माता कहती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूं। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अशून्यं च। मुझसे ही यह प्रकृति तथा पुरुषात्मक पुरुष तत्व के दो भाग, सद्रूप और असत रूप, इस जगत की उत्पत्ति हुई है। मैं ही शून्य हूं और मैं भी अशून्य हूं। यहाँ पे एक देखने योग्य, एक गौर करने योग्य बात है कि जो देवी का स्वरूप है वो बता रही है, वह दो एक अपोजिट तत्वों का एक मिलन है, एक कॉम्बिनेशन है। सृष्टि में जब दो परस्पर विरोधी तत्व एक साथ एक समग्रता से बंधे जाते हैं, तब प्रकृति का, जगत का उत्पन्न होती है, उत्पत्ति होती है। अहम आनंदा अनानंद, मैं आनंद हूं और निरानंद रूपा, अनानंद रूपा।
आनंद यानी लौकिक आनंद, स्थूल जगत का आनंद। निरानंद यानी मैं शुद्ध, पवित्र, ब्रह्म स्वरूप आनंद, ब्रह्मानंद, इस सृष्टि के जो परे जाके आनंद होता है उसे कहते हैं निरानंद रूपा हो। अहम विज्ञान अनाविज्ञाने, मैं ही विज्ञान हूं और अविज्ञान। जो भी कुछ जानने योग्य, जो भी कुछ पहचानने योग्य ब्रह्म ज्ञान है, मैं वही हूं। और अविज्ञान है, और उसका जो स्थूल लेवल का, लौकिक लेवल का जो ज्ञान है वो भी मैं ही हूं। ऐसा आप जानिए, वेदित वे, ऐसा आप मुझे जानिए। अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि, मैं ब्रह्म स्वरूप भी हूं और मैं अब्रह्म भी हूं। ये जानने योग्य मेरा स्वरूप है। अहम पंचभूतानि, अहम अपंचभूतानि, ये जो पंच महाभूत है और अपंच महाभूत, दोनों का वास भी मुझ में ही है। इस समस्त चराचर सृष्टि को जो पंच महाभूत और अपंच महाभूत के रूपों में उनका वास मुझ में है। अहम अखिलम जगत, और इन सबसे जो समग्र जगत है, समग्र सृष्टि है, बनी हुई है, वह मुझ में ही विद्यमान है। वेदो अहम अवेदो अहम, जानने योग्य ज्ञान वेद भी मैं ही हूं और स्थूल ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, वो भी मैं ही हूं। विद्या अहम अविद्या अहम, विद्या भी मैं, अविद्या भी मैं। अजा हम अनजा हम, अजा यानी मेरा जन्म नहीं हुआ है, परंतु इस चराचर जगत में जो भी वस्तु, जो भी भूत जिनका जन्म हुआ है, वह मेरा ही स्वरूप है। तो मैं अजा भी हो गई और मैं अनजा भी हो गई। अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्वाहम्, मैं नीचे भी हूं और वही साथ साथ में ऊर्ध्व, ऊपर भी मैं ही। अगल बगल दोनों साइड्स में, मेरे दोनों जो हाथ है वहां पे भी मैं ही हूं। तिर्यक्वाहम्, मैं, तिर्यक्वाहम् यानी मैं स्त्री भी हूं और मैं पुरुष भी हूं, या मैं स्त्री भी नहीं या मैं पुरुष भी नहीं हूं। एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिटरी जो स्टेज है स्त्री और पुरुष के बीच की, वो भी मैं ही हूं। अहम रुद्रे भी वसुभेश्चरामि, इस सृष्टि में मैं विचरण करती हूँ। अभी सृष्टि में मैं विचरण किनके माध्यम में करती हूँ? ये जो रुद्र है, ये जो वसु है, वसु यानी जो भी देवता इस सृष्टि में वास करते हैं, वसन करते हैं। अभी देवताओं के भी जोड़े आ गए हैं, रुद्र और वसु। जैसे दो मित्र रहते हैं तो देवताओं के भी मित्रों जैसे जोड़े हो गए। रुद्र और वसुओं के रूप में मैं विचरण करती हूँ। अहम आदित्य ऋत विश्व देवे, मैं आदित्य और विश्व देवों के रूप में भी संचरण करती रहती हूँ। अहम मित्रा वरुणा वुभव बिभर में, मेरे ही अंदर बिभर भी मतलब मैं धारण करती हूँ। मित्र, सूर्य का एक नाम मित्र भी है। अभी यहाँ पे जोड़ी किसकी आ गई? मित्र वरुण, सूर्य और वरुण वुभव, दो, वुभव यानी दो, इनको भी मैं ही धारण करती हूँ। अहम इंद्राग्नि अहम अश्विना वुभव, मैं इंद्र और अग्नि, इनका भी जोड़ा मैं ही हूँ। और जो दो अश्विनी कुमार है, जो जो जुड़वा भाई है, वो भी
मेरे ही अंदर वास करते हैं। इन सभी देवी देवताओं का मैं भरण पोषण करती हूँ, पालन पोषण करती हूँ, परंतु कैसे? जोड़े जोड़े में इनका मैं मेरे अंदर पालन पोषण करती रहती हूँ। अहम सोमम तवष्टारम उषणम भगम दधामि। दधामि मैं धारण करती हूँ। जो भी सृष्टि में शुद्ध पवित्र, जिनका हम यज्ञ में उपयोग कर सकते हैं, ऐसी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सोम, त्वष्टा, पूषा, भर्ग, इनको मैं मेरे अंदर धारण करती हूँ। अहम विष्णु मुरुक्रमम ब्रह्मांडमुत प्रजापतिम दधामि। ये जो त्रिलोक के जो महान देव है, जिन्हें हम विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति इन नामों से जानते हैं। अभी ये त्रिलोक के तीन देव ये इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। कैसे करते? आक्रांत करके अपने पांवों का, अपने पैरों का विस्तार करते रहते हैं। उनका कार्य जो है विष्णु पालन पोषण करना, ब्रह्मदेव सृष्टि का सृजन करना, और प्रजापति सृष्टि की उत्पत्ति, प्रजा का पति जो हेड रहता है उसे प्रजापति कहते हैं। ये जो महान, जो इम्पोर्टेंट, जो सुप्रीम जो देव है वो मेरे अंदर ही रहते, उनको मैं धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविणम हविष्वते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। अहम दधामि मैं धारण करती हूँ, द्रविणम धन, द्रव्य, हविष्मते। अब ये धन कौन से स्वरूप में? हविष्मते, जो हम हवन में यज्ञ चल रहा है उसमें जब हम आहुति देते हैं, उस पवित्र शुद्ध चीजों को हविष्मते, जो आहुतियां हैं, उन आहुतियों को जो कौन धारण कर, कौन यूज करता है? यजमानाय सुन्वते। ये जो यजमान बैठा है, यज्ञ कर रहा है, वह यजमान उसको उस यज्ञ कार्य में सुलभता हो जाए, उसको उस यज्ञ का श्रेय मिल जाए, इसलिए जो हवन सामग्री है, अभी यह हवन सामग्री यानी सूक्ष्म रूप में हम यहाँ विचार कर रहे हैं, वो जो हविष्मति, वो सब चीजें ही मैं मेरे अंदर धारण करती हूँ। हम राष्ट्रीय संगमनी, राष्ट्र यानी इस एक समस्त जगत, एक विश्व, एक बिग एंटिटी, एक महान, एक भूलो उसे हम राष्ट्र कहेंगे, उसकी मैं संगमनी, उसकी मैं ईश्वरी, उसकी मैं एक सुप्रीम पावर हूं, उसे संगमनी कहते हैं। वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञिया नाम। इन आराधकों को, जो मेरी आराधना कर रहे हैं, जिनकी मैं इष्ट देवता हूं, उनको मैं धन प्रदान करती हूँ। प्रथमा यज्ञिया नाम, इसलिए इस यज्ञ में जो कुछ आहुति चढ़ाई जाती है, उसका श्रेय प्रथम रूप में मुझे मिलता है, ब्रह्म रूप और यज्ञों में, इसलिए मैं प्रमुख हूं। अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। मैं स्वा भी हूं, मैं और स्वाधा भी हूं, मैं देवता भी हूं, और मैं पितर भी, पितर शक्ति भी मैं ही हूं। यहाँ पे भी आ गया दोनों अपोजिट चीजों का कॉम्बिनेशन, देवता और पितर, इनका भी कॉम्बिनेशन मेरे ही अंदर है। यह एवं वेद, यह आप
जानिए, वेद में ना मुझे इस स्वरूप में आप जानिए। सदैवीं संपद मापनोति, यह सब इस देवी की, इस मेरी संपदा है। इस संपदा के, इस धन के स्वरूप में आप मुझे जानिए। ते देवा अब्रुवन नमो देव्यै, तब सभी देवतागण अब्रुवन यानी विनम्रता पूर्वक, अब्रुवन बहुत नम्रता से नमो देवी को नमन करते हैं और कहते हैं, हे देवी, हे महादेव्यै शिवायै सततम नमः। हे देवी, आप महादेवी हो, आप तो शिव की शिवा हो। उस शिवा को हम सतत बारंबार नमन करते हैं। नमः प्रकृते, इस प्रकृति माता को, भद्राय, भद्राय यानी जो कल्याण करती है, जो हमेशा शुभ देती है, उसे भद्राय ही कहते। उस प्रकृति माता को, उस कल्याणकारी माता को नियता, नियता यानी विनम्रता पूर्वक हम प्रणाम कहते। प्रणता स्मताम, आपको देवी हमारा प्रणाम है। महालक्ष्मी च विद्महे, हे महालक्ष्मी, हमने आपको इस स्वरूप में, विद्महे यानी हमने आपको इस स्वरूप में जान लिया है। सर्वशक्ते च धीमहि, और आपका ये जो सर्वशक्तिमान जो महालक्ष्मी का स्वरूप है, हम धीमहि, हमारे धी यानी हमारे बुद्धि में हम उसे धारण करते हैं। तन्नो देवी प्रचोदयात्, और यह देवी, ये महालक्ष्मी हमें आप उस सन्मार्ग के ऊपर हमारी बुद्धि को चलायमान कीजिए। यहाँ पे ये जो है हमारे गुरुदेव ने जो हमें गायत्री मंत्र दिया, इसका ही एक स्वरूप है। देवता कहते हैं, ऐशा आत्मशक्ति। अभी देवताओं ने उस महादेवी के स्वरूप को जान लिया, अपनी बुद्धि से जान लिया। ऐशा आत्मशक्ति, ये आत्मशक्ति, ये परमेश्वर की शक्ति। ऐशा विश्व मोहिनी, पूरे विश्व को ये मोहित करती है। पाशा अंकुश धनु बाण धरा, ऐशा श्री महाविद्या, ये महादेवी ने अपने ये हाथों में पाश, अंकुश, धनुष्य, बाण धारण किया है। ये तो श्री महाविद्या है। और यह एवं वेदसा शोकम तरत, और इसे जो इस प्रकार से, इस रूप से जानता है, इस भवसागर में जो भी शोक है उससे तर जाता है। व्यदि कार्य संयुक्तम विधिहोत्र समन्वितम। अभी यहाँ पे हम बीज मंत्र देखते हैं। विवृत्त आकाश, आकाश समस्त निरभ्र, ह उसका द्योतक है ह। ईकार से युक्त विधिहोत्र, इस आकाश में एक यज्ञ, एक अग्निहोत्र चल रहा है, एक यज्ञ चल रहा है। उसका द्योतक है ई। अग्नि सहित, अभी होत्र चल रहा है तो अग्नि की तो आवश्यकता है, तो अग्नि आ गया र, ह ई
र अर्धचंद्र। अभी सतत यजन चल रहा है और उस यजन से देवी बीज की प्राप्ति हो रही। देवी बीज है वह बाहर आ रहे, तो वो अलंकृत देवी बीज है अर्ध चंद्र, जो हमारी समस्त कामनाओं की पूर्तता करता है। तो इसका मिलान हो गया तो एकाक्षर ब्रह्म रेम की उत्पत्ति होती है। फिर से लेते हैं, व्यधिकार संयुक्तम विधिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। सर्व मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। एवं एकाक्षरम ब्रह्म, रेम यानी यह एकाक्षर ब्रह्म है। यतयः शुद्ध चेतस, जो यति यानी जो साधु पुरुष, जिनका चेतस जिनका चित्त शुद्ध हुआ है। यहाँ पे लास्ट वाला से शब्द लिखते हैं, ज्ञानांबुराशय, जिनका जो उनकी बुद्धि ज्ञान का सागर बन चुकी है। ज्ञानाम अंबु सागर, ज्ञानांबुराशय। और जब वह इस एकाक्षर ब्रह्म का ध्यान करते, ध्यायन्ति परमानंदमया, तभी उन्हें उस परमानंदमयी भगवती की प्राप्ति होती, अर्थात उस परमानंद में वह विचरण करते हैं। 10 महाविद्याओं में एक यह भुवनेश्वरी का मंत्र है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्माद् उच्चये अज्ञेय, जिसके स्वरूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते हैं, अतः उसको अज्ञेय कहते हैं। अभी हमने महादेवी के इस स्वरूप को हमारी जो एक लिमिटेड बुद्धि है उसके माध्यम से जान लिया, परंतु ऐसा भी कुछ भाग है कि उसको हम नहीं जान पाते। तो जो हमारे जानने के जो भी परे भाग है उसे हम अज्ञेय कहते हैं। यस्या अंतो न लभ्यते तस्मात् उच्यते अनंता। इस ज्ञान का, इस महादेवी का कोई भी कुछ भी अंत नहीं है, अथांग है, इसलिए इसे अनंता भी कहते हैं। यस्या लक्ष्यम न उपलभ्यते तस्मात् उच्यते अलक्ष्या। इस महादेवी का या इसी ब्रह्म ज्ञान का कोई लक्ष्य नहीं, अथांग, अथांग सागर जैसी, अथांग आकाश जैसी, कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं, इसीलिए इस महादेवी को अलक्ष्या भी कहते हैं। यस्या जननम न उपलभ्यते तस्मात् उच्यते अजा। इसका कोई भी जन्म नहीं है, ये पहले से ही स्थित है, पहले से ही मौजूद है, इसलिए इसे अजा भी कहते हैं। एकैव सर्वत्र वर्तते, यह एक ही ऐसी है, ये महादेवी ऐसी है, समग्रता से सब जगह वास करती है, अकेली वास करती है। तस्मात् उच्यते एका, इसलिए इसे एका कहते हैं। एकैव विश्वरूपिणी
तस्मात् उच्यते न एका। यह अकेली है, परंतु विश्व में सभी भूतों में, सभी चीजों में उसी का वास है, सब कुछ उसी का ही स्वरूप है, इसलिए वह अकेली होके भी न एका है, इसलिए नैका भी कहते हैं। अतः एवो उच्यते अज्ञेया अनंता लक्षा जैका न एकेति। इसीलिए उसके क्या क्या नाम हो गए? अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका, और उसे नेका भी कहा जाता है। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से यह महादेवी रहती है। शब्दानाम ज्ञान रूपिणी, यो जो शब्द है उनमें ज्ञान भरने वाली ये ज्ञान रूपिणी है। अगर वो नहीं रहती तो शब्द तो सिर्फ खोखले शब्द, तो शब्दों में ज्ञान का स्वरूप भरने वाली यह महादेवी। ज्ञानानाम चिन्मयातीता, शून्यानाम शून्य साक्षिणी। ज्ञानों में चिन्मयातीता, जो चित्त में ज्ञान भर देती है, उस ज्ञान के भी परे जाके, इसलिए उसे चिन्मयातीता। शून्यों में शून्य साक्षिणी। शून्य तो है, परंतु उस शून्य को साक्षी रूप से देख भी सकती है, इसलिए शून्य भी है और शून्य को साक्षी रूप से देख रही है। यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकृतिता। तथा उनसे, उस महादेवी से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं, और इसी को ही हम दुर्गा के नाम से जानते हैं। ओम नारायणी नमोस्तुते। ओम नारायणी नमोस्तुते। ओम नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नारायणी नमोस्तुते ॐ नारायणी नमोस्तुते ॐ नारायणी नमोस्तुते ॐ नारायणी नमोस्तुते। माँ शक्ति को 9 देवियों को नमन। माँ के 9 स्वरूप को कोटि कोटि नमन वंदन नमन वंदन नमन वंदन। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री